उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर। पहला प्रकार है तत्सम शब्द। इस शब्द को जब तोड़ा जाता है तो देखिए इसका एक शब्द निकलता है तत् और दूसरा निकलता है सम। तत् मीन्स होता है उसके, तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान, उसके समान। किसके? संस्कृत के, संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं और जिनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है उनका रूप बदले बिना, उनका रूप नहीं बदला जाता है। उदाहरण के लिए आप देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, जीवा, मृत्यु, क्षेत्र, कार्य। उसके बाद इसमें दूसरा प्रकार है तद्भव। तद्भव शब्द, इसका भी आप समझते हैं। तद्भव मीन्स होता है तद मीन्स होता है उससे, भव मीन्स होना, भव मीन्स होना या उत्पन्न होना। तो उससे उत्पन्न होना यानी संस्कृत से उत्पन्न होना, या संस्कृत में थोड़ा रूप बदलकर जिन शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है, हिंदी शब्द, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंधेरा, जबकि इसको अगर इसका तत्सम शब्द होगा तो क्या होगा? अंधकार। ऐसे आंख, इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अक्ष। और अग्नि, अग्नि नहीं, अग्नि तो तत्सम शब्द होगा, अग्नि का होगा यहाँ पर आग, आग। अब इसी तरह से यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिए हैं जिनका अर्थ भी बताया है, जैसे कि तत्सम यानी जो संस्कृत के समान शब्द हैं, जैसे कर्ण, कर्ण का हिंदी में होता है कान, तो वो हो गया तद्भव शब्द। ऐसे ही तृण, तृण का हिंदी में होता है तिनका, तो ये हो गया तद्भव शब्द, और तृण हो गया तत्सम शब्द जो कि संस्कृत के समान है। ऐसे ही दंत, दंत का हिंदी में होता है दांत, तो इसके आगे तीसरा प्रकार है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा, देश ज, इसको अलग अलग करने पर होगा देश ज, ज मीन्स होता है जन्मा, देश में जन्मा। जैसे कि क्षेत्रीय भाषा के आधार पर जो शब्द बोली में आदत में आ जाते हैं, जैसे कि खिड़की, धोती, लोटा, पेटी, बावा, चुन्नी, खटिया, इस तरह के। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द जो होते हैं, जो विदेश से लोग हमारे देश में आते हैं और उसके अपने साथ जो भाषा लेकर आते हैं और वो भाषा हमारे हिंदी भाषा में शामिल हो जाती है। जैसे कि अंग्रेजी में पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन इत्यादि। ये सभी क्या है? इंग्लिश के, अंग्रेजी शब्द हैं, जो कि हमारे यहाँ जब हमारे देश में अंग्रेज लोग आए थे तो उनके संपर्क में आने से हमारी हिंदी भाषा में ये शब्द इस तरह से शामिल हो गए जैसे कि ये हमारे हिंदी के ही शब्द हों, जबकि ये हिंदी के शब्द नहीं है। ये कैसे शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। लेकिन अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारी भाषा में प्रयोग करे जाने लगे हैं तो इसलिए इनको विदेशी शब्द कहते हैं। और ये है विदेशी शब्द, लेकिन कैसे शब्द हैं? हमारे हिंदी भाषा के शब्द हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का प्रकार। तो यही है हमारे स्रोत, यानी विदेशी शब्द, यानी विदेश, विदेश या विदेशी भाषा भी एक क्या हो गई? हमारी हिंदी भाषा की स्रोत हो गई। इसके बाद आ जाता है अरबी। इसमें विदेशी शब्दों में देखिए आप अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। अब ये इतने ही नहीं है, जापानी, चीनी और भी विदेशी शब्द हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा में बहुतायत प्रयोग में लाए जाते हैं। और इसी तरह से जैसे कि आप एक नजर डालिए अरबी भाषा में, देखिए जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत, इज्जत आदि। फारसी भाषा में हफ्ता, जवान, किनारा, दरोगा, आवारा, काश, बहादुर आदि। तुर्की भाषा में देखिए
तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद आदि। पुर्तगाली भाषा, यानी जब हमारे यहाँ सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, है ना, तो उनसे भी कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए। उनके संपर्क में आने से, जैसे कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया आदि। इसके बाद आता है हमारा 5वां प्रकार, संकर शब्द। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है और जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो रेल शब्द जो है वो किसका है? अंग्रेजी का है, और गाड़ी शब्द है वो किसका है? हिंदी का है। ऐसे ही अगर एक और इसमें ले ले, सिनेमा, घर, तो सिनेमा शब्द जो है, सिनेमा वो अंग्रेजी शब्द है। कैसा है? ये अंग्रेजी शब्द है सिनेमा। और घर, घर हिंदी शब्द है। तो अब ये आपके उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के शब्द निकलकर आए। इसके आगे जो आपके रचना के आधार पर शब्दों का प्रकार है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए।